वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु बाय नीरज सर। तो देखिए, आज जो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे वो सारा जो है समांतर श्रेणी के बारे में बात करेंगे और इसमें वैसे ही क्वेश्चन को आपको हम बताएंगे जो आपके एग्जाम में विगत वर्षों से जो है काफ़ी बार पूछा गया है और आगे भी संभावना है कि पूछेगा। तो वही सारे क्वेश्चन को जो है इसमें बताने वाले हैं, तो आप शुरू से अंत तक देखिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, जांचे कि क्या -150 समांतर श्रेणी 11 8 5 2 का एक पद है। आपको बताना है कि क्या ये समांतर श्रेणी का पद है। अगर पद है तो बताइए। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो हमें ये क्या दिया है, तो ये हमें दिया हुआ है tn। क्या दिया हुआ है? tn, यानी tn हमें मालूम हो गया 150, तो रहने दीजिए 150। अब प्रथम पद यदि देखिएगा तो प्रथम पद को किसके द्वारा दिखाते हैं? a के द्वारा। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा ना। अगर आप पदांतर देखिएगा तो पदांतर को किसके द्वारा दिखाते हैं? तो पदांतर को d के द्वारा दिखाते हैं। पदांतर मतलब 8 में से 11 को घटाइए, t2 यानी 3 और -11, तो 8 माइनस 11, तो 11 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा? -3 बचेगा। फिर कीजिएगा t3 माइनस t2, तो अगला 5 में से 8 को घटाना है, तो 5 और -8 करेंगे तो क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। मतलब हमारे पास जो है पदांतर निकल गया है -3। तो हमें अब n निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो चलिए निकालिए। तो tnवा सूत्र जानते हैं, tn = a + n-1 इंटू डी। अब देखिए a आपके पास कितना है, तो a जो है आपके पास 11 है प्लस n नहीं मालूम है तो रहने दीजिए, -1, और d कितना मालूम है? d हमें मालूम है -3, तो -3 रहने दीजिए। अब देखिए tn आपको मालूम था ना कितना? -150, तो यहाँ रखिए -150। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे यदि इसे हम बढ़ाते हैं तो ये कितना हो जाएगा? -150, और ये प्लस में है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। और इधर आपके पास बचेगा n-1 और इंटू का -3 बचेगा। क्या बचेगा? बिल्कुल बचेगा। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या दोनों जुड़ जाएगा? तो ये आपके पास हो जाएगा 1, 5 और 1 हो जाएगा ये 6, और ये हो जाएगा -1, मतलब -161 बराबर हो जाएगा कितना? इसमें 3 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3n, और ये माइनस माइनस का प्लस का 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब इसे यदि आप आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? -161, ये इधर प्लस में है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? इसको इस साइड उठा के ले जाएंगे तो माइनस होगा ना। और इधर आपके पास क्या बचेगा? 3n बचेगा। अब इसे आगे बढ़ाइएगा तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, 1 और 3 हो जाएगा 4, मतलब -100 कितना हो जाएगा? 64, और ये 3 गुना में है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, और = n हो जाएगा। मतलब हमारा n जो है जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो n बराबर होगा 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 1 बचेगा और 14 हो जाएगा, तो 3 × 4 = 12, 2 बचेगा और 3 × 6 = 18। देखिए हमारा जो आंसर आएगा वो -54.6 आएगा। तो क्या ये एक पूर्णांक वैल्यू है? तो ये जो है हमारा धन पूर्णांक नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं कि -150 जो है एपी का पद नहीं है। तो आप इसे लिख सकिए, यहाँ पे लिखिए कि -150 एपी का पद नहीं है, और ये आपका पहला क्वेश्चन जो है बन गया। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा, और इस तरह के क्वेश्चन का जो है सीरीज हम एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो वहाँ पे आप जा करके उसे देख सकते हैं। सारे वीडियो का लिंक जो है आपके इस डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अब इसका जो है अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है वो देखिए। देखिए ये रहा अब आपका जो है अगला प्रश्न। कहता है कि समांतर श्रेणी 3, 8 और 13 का जो है 253 का अंत से 20वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब अंतिम से आपको 20वां पद ज्ञात करना है। पहले तो शुरू से पूछता था, लेकिन अब कहाँ से पूछेगा? तो अंत से पूछेगा। तो हमें क्या करना है कि एपी को उलट देना है। एपी को उलटने पर, एपी को उलटिएगा तो क्या होगा? उलटने पर, एपी को उलटने का मतलब है कि जो 253 लास्ट में है ना, उसे क्या कर दीजिए? पहले कर दीजिए। तो पहले करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 253। अब देखिए यहाँ कितने का अंतर था? 5 का अंतर था, मतलब आगे बढ़ रहे थे तब 5 जोड़ रहे थे, तो यहाँ पे 5 को क्या कर देना है? घटा देना है।
तो जब 253 से 5 को आप माइनस कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 248 मिलेगा। फिर 5 को घटाएंगे तो 243 मिलेगा, और फिर इस तरह से जो है आपका ये 13 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, और फिर 3 हो जाएगा। तो ये जो है इस प्रकार से हमारा एपी हो जाएगा। कब, जब हम एपी को उलट देंगे तब। तो इसमें हमारा जो प्रथम पद होगा वो प्रथम पद क्या होगा, तो पहले आप लिख लीजिए कि प्रथम पद जो है हमारा वो हो जाएगा 253, और पदांतर को अगर देखेंगे तो पदांतर क्या होगा, तो पदांतर होता है T2 और माइनस T1, मतलब 248 में से जो है आपको 253 को घटाना है तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। हमारा जो D हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो कौन सा पद पूछा गया है, तो 20वां पद पूछा गया है। तो यानी हमारा जो पद है वो पद की संख्या कितनी है, तो यहाँ लिखेंगे पद की संख्या, और पद की संख्या को किसके द्वारा दिखाते हैं, तो n के द्वारा दिखाते हैं, और ये कौन सा है, तो 20 है। अब हमें फार्मूला लगाना होगा, और फार्मूला हम जानते हैं Tn, यानी nवां पद का Tn = a + n-1 × d। क्या जानते हैं कि नहीं, बिल्कुल जानते हैं। अब देखिए a कितना है, तो a जो है आपका 253 है, प्लस n कितना है, तो 20, और -1, और d कितना है, तो -5 है। अब इसे आगे बढ़ाइएगा तो देखिए ये 253 है तो 253 रहने दीजिए, प्लस ये 20 में से 1 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और ये -5 है तो -5 गुना कर दीजिए। अब जब गुना कर देंगे तो ये हमारे पास जो है कितना मिलेगा, तो देखिए 19 पचे क्या होता है, 95 होता है, और ये क्या होगा, माइनस में होगा, यानी ये 253 और प्लस माइनस 19 पचे का 95। अब इसे क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। जब माइनस करेंगे तो ये 13 में से 5 जाएगा, 8 बचेगा, ये बचा 4, कैरी ले लेंगे 14 में से 9 जाएगा 5, यानी हमारा जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 158 हो जाएगा। और इस तरह से जो है ये दूसरा टाइप आपका बन जाता है। अब देखते हैं कि इसका नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है, तो चलिए देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी अनुक्रम का nवां पद 4n-2 है, क्या अनुक्रम समांतर श्रेणी है, यदि हो तो उसका 8वां पद लिखिए। तो देखिए जब भी हमें इस प्रकार से क्वेश्चन कहेगा तो आपको समझ लेना है कि n = जो है आप कुछ भी ले सकते हैं, प्राकृत संख्या ले लीजिए। तो हम यहाँ मान लेते हैं, आंसर लिखते हैं, तो n = क्या लिख लेते हैं, प्राकृत संख्या। n = प्राकृत संख्या, और आप जानते हैं कि प्राकृत संख्या जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये जो है आपका 1 से स्टार्ट होता है, तो आप जो है ये 1 से स्टार्ट कर लेंगे। तो हमें जो दिया है ये 4n और -2, अगर मान लीजिए हम n के जगह पहले 1 रखते हैं तो 4 × 1 - 2, तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। फिर अगर हम n के जगह जो है 2 रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, 2, तो n के जगह अगर 2 रखेंगे तो 4 × 2 - 2, तो ये हो जाएगा 4 दूना का 8, 8 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। अगर n के जगह जो है अगर हम अब 3 रख लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 3 और -2, तो ये 4 × 12, 12 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 10 बचेगा। तो क्या ये एपी में आपको लग रहा है कि ये एपी में होगा, तो देखिए 2 से 4 जोड़ दीजिएगा तो ये 6 हो जाएगा, 6 में 4 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, यानी सबके बीच का अंतर कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है, तो ये एपी में होगा। अगर होगा तो हमसे कह रहा है कि 8वां पद, तो एक बार आप क्या ले लीजिए, n का वैल्यू जो है 8 ले लीजिए, आपका 8वां पद निकल जाएगा। तो चलिए n का वैल्यू हम 8 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4n-2, 4 × 8 और -2 हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 × 8 = 32, अब 32 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 30 बचेगा, यानी हमारा जो 8वां पद होगा वो कितना हो जाएगा, तो हमारा 8वां पद 30 हो जाएगा। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन गया। अब देखते हैं कि इसका नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है। हाँ, वैसे हम आपको वैसा ही क्वेश्चन कराते हैं जो बार बार रिपीट किया जाता है, तो आप 100% ये चारों क्वेश्चन को देख के जाइए, आपका एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन टकराएगा ही टकराएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन कहता है, किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11, 5वां पद कितना है, 11, तथा 9वां पद 7 हो तो 16वां पद निकालिए। तो सबसे पहले आपको दिया क्या है, तो कह दिया कि 5वां पद मतलब T5 जो है आपका कितना है, 11 है,
और फिर इसके बाद क्या कहा, तो फिर कहा है कि 9वां पद मतलब T9 जो है ये कितना है, तो 7 है। देखिए कह दिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से A और D को निकालते हैं। तो यहाँ Tn फार्मूला लगाइए, तो Tn बराबर हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 और इंटू का D, और इधर भी लगा लीजिए। तो ये हो जाएगा Tn इजक्वल टू A प्लस n माइनस 1 और इंटू D। तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो Tn 5 लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 11 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और A हमें मालूम नहीं है। तो दोनों के लिए A जो है हमारा क्या हो गया, A ही हो गया। और n कितना है, तो n देखिए पाँचवा कह दिया, तो 5 माइनस 1 और इंटू का D हो गया। ये हो जाएगा 11 इजक्वल टू A, और 5 में से 1 जाएगा कितना, 4, और ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। क्या बन गया, ये समीकरण 1। अब देखिए दूसरा समीकरण बनाइए। तो ये Tn बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। A तो दोनों के लिए A है, n हमें दिया है 9, तो 9 माइनस 1, और D नहीं मालूम है तो D ही रहने दीजिए। और ये हो जाएगा 7 इजक्वल टू A प्लस 9 में से 1 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ये आपका क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब क्या कीजिए कि समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 माइनस 2 से 1 में से क्या करना है, 2 को घटा देना है। तो समीकरण 1 क्या है, 11 इजक्वल टू A प्लस का 4D, और दूसरा समीकरण है 7 इजक्वल टू A प्लस का 8D। क्या यही है ना, बिल्कुल यही है। देखिए हमें क्या करना है, हम माइनस कर रहे हैं, तो ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब देखिए 11 में से 7 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, 4, और A से तो 1 खत्म हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस मतलब घटेगा। 8 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। अब आपको D निकालना है, तो D इजक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 पहले से है और ये माइनस में है गुना, तो ये जाकर के क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब ये दोनों कट करके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। मतलब D का वैल्यू जो हमें मिला वो क्या मिला, तो माइनस का 1 मिला। अब D का वैल्यू को क्या कीजिए कि समीकरण 1 या 2 में डाल दीजिए। तो आप किसी में डाल सकते हैं, समीकरण 1 या 2 में। तो चलिए हम D का मान समीकरण 1 में डाल देते हैं। तो यहां लिखते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो हमें अब ये देखना है कि समीकरण 1 क्या है। तो समीकरण 1 यहां देखे थे कि समीकरण 1 था 11 इजक्वल टू A प्लस 4D। तो यहां लिखिए 11 इजक्वल टू A प्लस का 4D। अब 11 है तो 11 तो रहने ही दीजिए, A हमें नहीं मालूम है, तो A के जगह A रखिए प्लस 4, और D के जगह हमें मालूम है कि -1 है, तो -1 रखेंगे। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11 इजक्वल टू A, और ये प्लस माइनस माइनस मतलब ये क्या हो जाएगा, तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11, और ये माइनस में तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस में होगा। तो A का वैल्यू जो हमारा मिला वो कितना मिला, तो A बराबर हमें मिल गया 15। जब A मिल गया, D मिल गया, तो क्या हमसे कहा जा रहा था कि 16वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए 16वां पद ज्ञात कीजिए, क्या तो क्या 16वां पद नहीं ज्ञात कर देंगे, बिल्कुल ज्ञात कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं T16। तो T16 बराबर हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 और इंटू का D। तो A कितना निकाले हैं, तो A निकाले हैं 15, तो यहाँ रखिए 15। n कितना है, 16 है, तो 16 और -1, और D का वैल्यू -1 है, तो यहाँ रखेंगे -1। ये हमारा हो जाएगा 15 प्लस 16 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 15, और माइनस का 1 गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 15, और ये प्लस माइनस माइनस यानी माइनस में भी क्या हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। अब देखिए 15 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से 15 जाएगा 0 बचेगा, यानी हमारा जो 16वां पद होगा, 16वां पद क्या हो जाएगा, तो 16वां पद हमारा 0 हो जाएगा। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा बन जाता है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए थैंक यू।